क्रिश्चियन चर्च भोपाल की इस वचन की सेवा में जो प्रभु के द्वारा हमें मिली, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पवित्र धर्मशास्त्र पढ़ने में हमारी अगुवाई भाई आशीष जेकब करेंगे। हमारे मनन के लिए धर्मशास्त्र में से मैं पढ़ूंगा गलतियों 2 अध्याय 10वां पद। केवल यह कहा कि हम कंगालों की सुधि लें और इसी काम को करने का मैं आप भी यत्न कर रहा था। आमीन। आइए परमेश्वर की महिमा के गीतों को गाकर अपने धन्यवादित हृदय उसे प्रकट करें। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हम जहां भी हैं, थोड़ी देर ठहर कर प्रभु का वचन प्रभु के सेवक आदरणीय बिशप डॉक्टर विपिन लाल जी के द्वारा सुने। पौलुस प्रेरित के द्वारा गलतियों के शहर में रहने वाली कलीसिया को ये खत लिखा गया। और ऐसे प्रारंभिक समय में जब कलीसिया बढ़ रही है और बहुत से लोग यीशु को की ओर आकर्षित होते चले जा रहे हैं और परमेश्वर की सेवा का भी विस्तार हो रहा है, लेकिन ऐसे समय में कलीसिया के अंदर कई एक समस्याएं जन्म ले रही और पौलुस का विशेष अभिप्राय रहा कि हम इन कलीसिया की वर्तमान समस्याओं में उलझकर कलीसिया अपने मूल दर्शन, मूल सेवा से हट ना जाए, परंतु हम जिस बड़ी बुलाहट से बुलाए गए हैं, जो सेवा प्रभु ने हमें दी है, जिस बड़े दर्शन को लेकर प्रभु ने हमें खड़ा किया है, उस बड़े दर्शन का हिस्सा बनकर हमें आगे बढ़ना है। ऐसे समय में संत पौलुस गलती 2 उसके 10वें पद में यूं कहता है, केवल यह कहा कि हम कंगालों की सुधि लें, हम कंगालों की सुधि लें। पौलुस को ये खत के द्वारा ये लिखना पड़ा कि हमारी जो सेवा है और सेवा का जो क्षेत्र है, इसे हमें समझने की बड़ी आवश्यकता है। और यहां जो कंगाल शब्द इस्तेमाल किया गया है, इसे कई रूप में हम समझ सकते हैं और कई रूप में हम जान सकते हैं। पहला, कंगालीपन आध्यात्मिक रूप में बाइबल की भाषा में हम प्रभु को ना जानकर या ना जानने से या प्रभु के वचन
कि आशीषों को ना पाने का भी कंगालीपन हमारे जीवन में हो सकता है। दूसरा बड़े कंगाली शब्द या कंगाल का जो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है या किया गया है, ये संसार की वे तमाम आवश्यकताएं जो मनुष्य के साथ में जुड़ी हैं, लेकिन उसके अभाव में जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति को भी संसार कंगाल कहता है। और इसके अंदर अनेक बातें छिपी हुई हैं, लेकिन संत पौलुस कहता है कि हमें कंगालों की सुधि लेना चाहिए। क्यों क्यों कंगालों की सुधि लेना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह के जमाने से लेकर आज तक संसार में जो धर्म है, जो धर्म के क्रिया और कलाप है और धर्म की जिम्मेदारी है, ये संसार के धनाढ्य व्यक्तियों के हाथ में ही रहा है। और आज भी हम देखें कि आज धार्मिक स्थलों में जो पकड़ है, या धार्मिक स्थलों में जिनका सम्मान है, या धार्मिक स्थलों में जिनकी जिम्मेदारियां हैं, ये संसार के प्रतिष्ठित लोगों में हैं। चाहे वो अपने धार्मिक रूप से प्रतिष्ठित हो, या पैसे के द्वारा प्रतिष्ठित हो, या अपने वंश या परिवार के द्वारा प्रतिष्ठित हो, या अपनी जाति के द्वारा प्रतिष्ठित हो। लेकिन पौलुस कहता है कि हमें कंगालों की सुधि लेना। मेरी बाइबल मुझे बताती है कि हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो सारे मनुष्यों का परमेश्वर है। हालेलुया, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जब पौलुस लिखता है कि हमें कंगालों की सुधि लेना, इसका मतलब क्या है? इसका पहला मतलब यह है कि पौलुस इस कलीसिया को सिखाना चाहता है कि हर एक मनुष्य, जो मनुष्य इस पृथ्वी पर है, वो परमेश्वर की समानता और स्वरूप में बनाया गया है। कंगाल भी परमेश्वर की समानता और स्वरूप में बनाए गए हैं, क्योंकि वे मनुष्य हैं। यदि वो परमेश्वर की समानता और स्वरूप में सृजे गए हैं, तो इसका मतलब है उनका भी परमेश्वर स्वामी है, उनका भी परमेश्वर प्रभु है, और परमेश्वर की दृष्टि में उनका भी वही स्थान है जो संसार के एक प्रतिष्ठित लोगों का जीवन होता है। परमेश्वर की कृति, परमेश्वर की समानता स्वरूप। पौलुस कहता है कि हमें कंगालों की सुधि लेना। इसका मतलब है, दूसरा मतलब है कि पौलुस सिखाना मांगता है कि परमेश्वर का जो प्रेम है, परमेश्वर की जो दया है, परमेश्वर की जो कृपा है, वो हर एक मनुष्य के लिए है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने जीवन में कभी भी कंगालों को, जो सामाजिक रूप में कंगाल थे या आत्मिक रूप से कंगाल थे, यीशु मसीह ने कभी भी उनका तिरस्कार नहीं किया, कभी उन्हें अपने पास से दूर नहीं भगाया, लेकिन यीशु मसीह स्वयं उनके पास में गया, जो यीशु मसीह की महानता है। हम देख सकते हैं सामरी स्त्री के बारे में, हम देख सकते हैं उन अंधों के बारे में, हम देख सकते हैं उन कोढ़ियों के बारे में, हम देख सकते हैं वे गरीब लोगों के बारे में, जिनके बीच में यीशु उनके पास गया। वे यीशु के पास नहीं आए, लेकिन यीशु उनके पास में गया, क्योंकि यीशु जानता है कि परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर के सुसमाचार में, परमेश्वर की सेवा में हर एक व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम को पाने का हक रखता है। आज भी समाज में ऐसे बहुत से वर्ग हैं, बहुत से लोग हैं जिनका समाज में कोई स्थान नहीं है। आज भी बहुत से लोग हैं जिन्हें धार्मिक स्थलों में जाने की अनुमति नहीं है। बहुत से लोग हैं जिन्हें आज भी समाज में धार्मिक स्थलों में पीछे बैठना पड़ता है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको समाज बड़ी दयनीय दृष्टि से देखता है, लेकिन पौलुस कहता है कि वे सारे लोग भी परमेश्वर के प्रेम को
पाने का हक रखते हैं। और सबसे बड़ी बात मेरे मित्रों, पौलुस कहता है हमें कंगालों की सुधि लेना है, क्योंकि पौलुस का जो दर्शन पौलुस को मिला है, ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसे मिला। क्योंकि लूका की इंजील उसके 4 अध्याय में यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है, जहां लिखता है कि मेरा अभिषेक इसलिए किया गया है ताकि मैं कंगालों को सुसमाचार और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार और बंदियों को छुटकारे का और कुचले हुए लोगों को छुटकारे का प्रचार कर सकूं। ये यीशु मसीह की सेवा रही। यीशु मसीह कहता है कि मेरी सेवा में प्रभु ने मुझे इसलिए संसार में भेजा ताकि मैं कुचले हुए, अंधे लोग, बंदी लोग, दलित लोग, ऐसे सारे लोगों को प्रभु के प्रेम के पास में खींच लाऊं। जब पौलुस यीशु मसीह की सेवा को देखता है कि यीशु मसीह की सेवा में इन सारे लोगों का एक उत्तम स्थान है, और वही सेवा के बारे में संत पौलुस कहता है कि हम भी इसी सेवा के लिए प्रयत्न करते चले आ रहे हैं, ताकि कलीसिया की जो मूल सेवा है, मूल सुसमाचार है, मूल जो आशीषों छुपे हुए हैं, ये आशीषों में हमारे जो कंगाल लोग हैं, हमारे जो दलित लोग हैं, हमारे जो गरीब लोग हैं, हमारे जो अनाथ लोग हैं, हमारी विधवाएं जो हैं, वे कभी भी प्रभु की सेवा से वंचित ना रहें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए आया ताकि हर एक मनुष्यों का छुटकारा हो। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा, परमेश्वर किसी भी इंसान की मौत से खुश नहीं होता, लेकिन हर एक इंसान को अपने करीब आने के लिए प्रभु मौका देता है। पौलुस कहता है हमें कंगालों की सुधि लेना। हम तो कलीसिया की बात कर रहे हैं, समाज की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या मेरे व्यक्तिगत जीवन में कंगालों के प्रति, गरीबों के प्रति वो प्यार, वो दर्द, वो सहायता करने की आत्मा, उनको गले लगाने की आत्मा, उनको उठाने की इच्छा क्या मेरे जीवन के अंदर है? नहीं तो संसार में अमीर अमीर रह जाएंगे, गरीब गरीब रह जाएगा। और ये भावना यदि कलीसियाओं में बढ़ने लगेगी तो यकीन माने आज एक बहुत बड़ा वर्ग कलीसिया से बाहर रहकर प्रभु की आराधना करेगा। लेकिन प्रभु की इच्छा है कि कलीसिया कंगालों की सुधि ले, उन्हें उस मुख्य धारा से जोड़कर रखे जिस मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया। प्रार्थना करें। हमारे जीवित प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारी सहायता करें ताकि हम संसार के उन दलितों के लिए, गरीबों के लिए, अनाथों के लिए, विधवाओं के लिए और प्रभु ऐसे लोगों के लिए, कंगालों के लिए हम सुधि ले सकें, उनकी सहायता कर सकें और उन्हें भी अपने साथ हम बिठा सकें। अनुग्रह कर प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे ताकि जीवन भर हम कंगालों की सुधि लेते हुए उन्हें प्रभु यीशु के प्रेम में उन्हें अमीर बना सके। आमीन।